मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग जीवन में समय की महत्ता को समझते हैं वे न केवल अपने जीवन को अनुशासित बनाते हैं बल्कि हर परिस्थिति में समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि समय वह अमूल्य धन है जो एक बार चला जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय को व्यर्थ करने वाला व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य के साथ अन्याय करता है। इसलिए जो हर पल को ईमानदारी और लगन के साथ जीता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। धैर्य एक ऐसी कुंजी है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों का ताला खोल सकती है। जब व्यक्ति चुनौती के समय भी अपनी शांति बनाए रखता है तब वह न केवल परिस्थिति पर विजय प्राप्त करता है बल्कि अपने आत्मबल को भी और अधिक प्रबल करता है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सकारात्मक सोच को अपनाएं तो हमारे कर्म भी उसी अनुरूप होंगे, और जब कर्म सही हों तो भविष्य स्वयं सुंदर बनने लगता है। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हृदय से स्वागत है, जहां श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य उपदेशों, जीवन को बदल देने वाले विचारों और श्री कृष्ण के अमृत तुल्य ज्ञान से जुड़े प्रेरणादायक संदेश नियमित रूप से आप तक पहुंचाए जाते हैं। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के पावन वचनों की हर नई झलक आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखकर इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने। तो चलिए अब मन को एकाग्र करते हुए प्रेम और श्रद्धा के साथ बढ़ते हैं श्री कृष्ण की उस पावन गाथा की ओर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होती, वह तो हमारे दृष्टिकोण और सोच पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में आनंद ढूंढ लेता है वही वास्तव में संतुष्ट जीवन जी पाता है। सच्ची मित्रता वही होती है जो किसी स्वार्थ पर आधारित न हो। जहां अपनापन और साथ हो वहां विश्वास भी बना रहता है। दूसरों की मदद करना एक ऐसा पुण्य कार्य है जिससे न केवल दूसरों को राहत मिलती है बल्कि हमारे अंतर्मन में भी प्रसन्नता और सुकून भर जाता है। परिवार का साथ जीवन की सबसे मजबूत नींव है। अगर हम समय रहते अपनों की अहमियत नहीं समझते तो बाद में केवल पछतावा हाथ आता है। जीवन में यदि असफलता मिलती है तो उसे अंत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें कुछ नया सिखाने और आगे बढ़ने का अवसर देने आती है। सादगी में ही असली सुंदरता होती है। दिखावे से भरे जीवन में जो सच्चाई से जिए वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। हर इंसान के भीतर कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है, बस हमें उसे समझने की नजर चाहिए। अहंकार किसी को ऊंचा नहीं बनाता बल्कि धीरे धीरे उसे नीचे गिरा देता है, जबकि विनम्रता व्यक्ति को और ऊंचा उठाती है। ज्ञान की असली परीक्षा तब होती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपने ज्ञान को साझा करते हो तो वह कभी कम नहीं होता बल्कि उसमें और भी बढ़ोतरी होती है। प्रेम तभी सच्चा होता है जब वह निस्वार्थ हो। जहां लेना नहीं बल्कि देना प्राथमिकता हो वहां ही प्रेम टिकता है। जीवन एक बहती हुई नदी के समान है जो कभी नहीं रुकती। उसकी राह में चाहे जितनी बाधाएं आएं, वह अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने और साहस सिखाने आती हैं। सुबह की पहली किरण की तरह हर नया दिन एक नई आशा लेकर आता है और यह संदेश देता है कि अंधकार चाहे जितना भी गहरा हो, रोशनी जरूर आएगी। लक्ष्य को स्पष्ट रखने वाला कभी रास्ता नहीं भटकता। उसका ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान पर होता है। माफी मांगना और माफ करना दोनों ही ऊंचे दिल की पहचान है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं को मुक्त करते हैं। कभी भी अपनी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर ऐसी शक्ति होती है जो चमत्कार कर सकती है। समय का सदुपयोग करने वाला ही भविष्य में पछताने से बचता है। धैर्य और विश्वास जीवन की वह नींव है जिस पर पूरी सफलता टिकी होती है।
आत्मचिंतन से ही हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और सुधार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम एक ऐसा भाव है जो दिलों को जोड़ता है और जीवन को सार्थक बनाता है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना एक कला है और यह वही सीख पाता है जो जीवन को गहराई से जीता है। जब व्यक्ति दिखावे से ऊपर उठकर अपने मूल्यों के साथ जिए, तभी उसे सच्चा सुख मिलता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा होता है, इसलिए किसी की भी तकलीफ को हल्के में न लें। आपकी एक छोटी सी मदद उनके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है। सत्य और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन यही राह अंततः सम्मान और सफलता दिलाती है। हर गुजरता हुआ पल कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अगर हम हर पल को पूरी तरह से जिएं, तो भविष्य में पछताने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। जो हमारे पास है उसकी कद्र करें, क्योंकि अक्सर हम उन चीजों को खोकर उनकी अहमियत समझते हैं। सच्चा धन वो है जो मन को शांति दे। अच्छे विचार और अच्छे लोग हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन आत्मिक संतोष केवल सच्चे संबंधों और निस्वार्थ कर्मों से ही मिलता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, वही हर दिन कुछ नया जानने और समझने के लिए तत्पर रहता है। क्षमा करना आपकी महानता को दर्शाता है। यह न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी मुक्त करता है। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव होता है। अगर वह एक बार टूट जाए तो फिर कोई भी चीज उसे नहीं जोड़ सकती। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची जीत दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, बल्कि खुद को हर दिन बेहतर बनाने में है। जब हम स्वयं की तुलना कल के खुद से करते हैं, तो ही सच्ची प्रगति होती है। किसी को नीचा दिखाने की बजाय उसके गुणों को देखकर उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। समय एक शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखनी चाहिए। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप इसे नियंत्रित कर लें, तो कोई भी परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती। जीवन एक आंतरिक युद्ध है, जिसमें हमें अपने डर, असुरक्षाओं और कमजोरियों से लड़ना होता है। सूरज की तरह हर दिन उगने का साहस रखो, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। सच्चा सुख तब आता है जब आप दूसरों की मुस्कान की वजह बनते हैं। अगर आप अपने जीवन को केवल खुद तक सीमित नहीं रखते और दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करते हैं, तो वही जीवन की असली सफलता है। हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें जीवन का कोई ना कोई पाठ सिखाता है। कठिन समय सिखाता है कि कैसे मजबूती से खड़े रहना है, और अच्छे समय सिखाते हैं कि कैसे आभार व्यक्त करना है। सपने वही नहीं जो नींद में आए, बल्कि वे हैं जो आपको नींद से जगा दें। मेहनत और लगन ही आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रखते हैं। कभी भी छोटी असफलताओं से घबराएं नहीं, क्योंकि वही आपको सुधारने और आगे बढ़ने का अवसर देती है। मौन एक ऐसी भाषा है जो बहुत कुछ कह जाती है। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सही वक्त पर सही बात कहते हैं, वही प्रभावशाली होते हैं। हर रिश्ते की नींव समझ और आदर पर टिकती है। जब आप किसी के अहंकार को नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं, तभी रिश्ते मजबूत होते हैं। और यही वो बात है जो सच्चे संबंधों को गहराई देती है। जीवन की यह यात्रा हमें हर कदम पर नई सीख देती है। अगर हम हर परिस्थिति को एक अनुभव के रूप में देखें, तो जीवन कहीं अधिक सुंदर और सार्थक बन जाता है। और यही वह सच्चाई है जो हमें जीवन में संतुलन और शांति की ओर ले जाती है। यदि हम हर दिन को सीखने का अवसर मान लें, तो हमारी आत्मा हर पल नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करती है। रिश्ता कभी शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से मजबूत होता है। जब हम दिल से जुड़ते हैं, तभी कोई संबंध गहराई से पनपता है, और यही संबंध हमारे जीवन की नींव बनते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय का आदर करने वाले व्यक्ति को समय भी सफलता का साथ देता है, लेकिन जो समय को व्यर्थ गंवाता है, समय भी उसकी उपेक्षा करता है। इसलिए हमें हर क्षण को पूरी समझदारी, सजगता और समर्पण से जीना चाहिए, क्योंकि यही क्षण
हमारी नियति तय करते हैं। आभार का भाव जीवन को सार्थक बनाता है। जब हम हर छोटी खुशी और अनुभव के लिए कृतज्ञ होते हैं, तब हमारे भीतर सच्चे सुख की अनुभूति होती है। दुख में भी वह व्यक्ति मुस्कुराता है जिसने हर बार हार के बाद खुद को दोबारा खड़ा करना सीखा होता है। जीवन में बार बार गिरना बुरा नहीं, लेकिन प्रयास छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। जो निरंतर प्रयास करते हैं वही सच्चे योद्धा कहलाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधनों से अधिक मन का एकाग्र होना आवश्यक है। जब मन भटके नहीं और ऊर्जा एक दिशा में लगे, तब असंभव भी संभव होता है। दया और प्रेम केवल कहने भर की बातें नहीं, बल्कि यह तब सिद्ध होते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं और बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। यही निष्काम सेवा आपको आत्मिक सुकून देती है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जो लेन देन में सिमट जाए। यह तो वह दिव्यता है जो दूसरों को समर्पित होती है, जिसमें त्याग होता है और अपनत्व की गहराई होती है। बदलाव से घबराने वाले खुद को आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि परिवर्तन ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। जीवन की हर दिशा में जब परिवर्तन आता है तो उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। दिखावा करने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि सादगी और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली बनता है। सादगी से जीने वाले का मन शांत और आत्मा संतुष्ट होती है। हर कठिनाई अपने साथ कुछ सिखाने आती है। जब हम किसी समस्या को अवसर की तरह देखते हैं, तभी हम उसे पार करने का साहस जुटा पाते हैं। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है, और यही आत्मबल हमें हर संकट में जीत दिलाता है। सच्चा ज्ञान उसी में होता है जो विनम्रता सिखाए, और जो यह समझने लगे कि वह सब कुछ नहीं जानता, वही वास्तव में सीखने के योग्य होता है। दूसरों से तुलना करने की आदत ही असंतोष का कारण बनती है, जबकि आपकी यात्रा केवल आपकी है और उसी के अनुसार आपकी मंजिल भी तय होती है। कभी कभी जीवन में ठहरना भी जरूरी होता है, क्योंकि ठहराव ही आत्ममंथन का द्वार खोलता है, और वहीं से हमें अपनी अगली दिशा का बोध होता है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए प्रत्येक दिन एक छोटा सा प्रयास बहुत मायने रखता है। सच्चा मित्र वही है जो बिना कहे समझ जाए और बिना पूछे साथ निभाए। ऐसे मित्र जीवन का अनमोल खजाना होते हैं। धैर्य हर समस्या की चाबी है। कई बार परिणाम देर से मिलते हैं, लेकिन जब हम धैर्य रखते हैं तो वो परिणाम लंबे समय तक टिकते हैं। दूसरों को सम्मान देना सबसे बड़ा गुण है। जब आप किसी की भावनाओं को समझते हैं और उन्हें आदर देते हैं, तो आपको भी वही सम्मान लौट कर मिलता है। हमें उन चीजों की कद्र करनी चाहिए जो हमारे पास हैं, क्योंकि अक्सर वही चीजें हमारी सबसे बड़ी खुशी बनती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। हर व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है, इसलिए किसी को उसके संघर्ष के बिना आंकना गलत है। अहंकार ही वह दीवार है जो रिश्तों में दूरियां लाता है। अगर आप सरलता और नम्रता से जीवन जिएं, तो हर रिश्ता प्रगाढ़ होता चला जाता है। किसी भी कार्य की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन जब हम पहला कदम साहस से उठाते हैं, तब रास्ते स्वयं बनते चले जाते हैं। समय की कीमत को समझने वाला व्यक्ति अपने भविष्य को मजबूत बनाता है, क्योंकि जो समय चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता। दूसरों की मदद करने से जो आत्मिक आनंद मिलता है, वह किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं अधिक होता है। अच्छे और बुरे दिन सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो बुरे दिनों में मुस्कुराता है और विश्वास बनाए रखता है, वही सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय की चाल को पहचान कर चलना सीख जाता है, वह किसी भी मार्ग में पीछे नहीं रहता। समय के साथ तालमेल बैठाकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। जब तक हम समय की गति को न समझें, तब तक जीवन के हर प्रयास अधूरे रहेंगे। जीवन में यदि कोई व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, तो वही निर्णय उसे आगे बढ़ाता है। किसान अगर समय पर बीज न बोए तो फसल नहीं होती। विद्यार्थी यदि समय पर न पढ़े तो परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। इसी तरह हर इंसान का जीवन समय की मर्यादाओं में बंधा है।
समय को बर्बाद करना अपने भविष्य को नुकसान पहुंचाना है। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि समय का सम्मान ही धर्म का पालन है, और जो व्यक्ति समय को पहचानता है वह संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जीवन में आप जितना समय का सम्मान करेंगे उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी। जब हम समय के हर क्षण को सार्थक करते हैं तो न केवल हम आगे बढ़ते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। किसी कार्य को टालना केवल आत्मविश्वास को कमजोर करता है। समय पर किया गया कार्य न केवल परिणाम देता है बल्कि संतोष भी लाता है। समय आपको केवल अवसर देता है, निर्णय तो आपको ही लेना होता है, और जब आप हर अवसर को समझदारी से अपनाते हैं तभी जीवन की दिशा बदलती है। अतः मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर क्षण को परमात्मा का आशीर्वाद मानकर उपयोग करता है वही वास्तव में जीवन का अर्थ समझता है, और वही अपने हर प्रयास को सार्थक बनाता है, क्योंकि वह जानता है कि जो समय आज मिला है वही कल इतिहास बन जाएगा, और यही इतिहास आपकी सफलता की नींव रखता है। इसीलिए जीवन को ना टालें, ना उलझाएं, बस हर पल को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और श्रद्धा से जिएं, क्योंकि जो हर दिन कुछ नया सीखता है वही हर दिन कुछ नया करता है। जब हम जीवन के प्रत्येक क्षण को जागरूकता के साथ जीने लगते हैं तब हमें यह अनुभव होता है कि समय वास्तव में कितना अमूल्य है, क्योंकि यह वह धरोहर है जिसे खोने के बाद फिर से पाया नहीं जा सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समय का आदर करता है समय भी उसका साथ देता है। समय का सदुपयोग केवल योजनाएं बनाकर नहीं बल्कि हर छोटे कार्य को पूर्ण निष्ठा और समझदारी से निभाने में होता है। जब हम अपने कार्यों को सही समय पर करते हैं तो परिणाम भी उतने ही सशक्त और सकारात्मक होते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से बताया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यह केवल समय के साथ ईमानदार प्रयत्नों का परिणाम है। जब हम किसी के साथ बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम केवल रिश्ता नहीं बल्कि आत्मा का मिलन बन जाता है। जीवन में उन संबंधों का मूल्य सबसे अधिक होता है जिन्हें बिना कहे समझा जाता है और जिनमें मौन भी संवाद बन जाता है। जब आप किसी के लिए समय निकालते हैं, उनके दुख सुख में सहभागी बनते हैं, तब आप केवल उनका नहीं बल्कि अपना भी जीवन समृद्ध बना रहे होते हैं। शब्दों से अधिक शक्ति हमारे कर्मों और व्यवहार में होती है। आपकी एक मुस्कान, एक सच्चा प्रोत्साहन या छोटी सी सहायता किसी के टूटते मन को जोड़ सकती है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके शब्द और कर्म दोनों प्रेरणा देने वाले हों। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हम रिश्ते भी मजबूत करते हैं और आत्मसम्मान भी बनाते हैं। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के डर और असुरक्षा से ऊपर उठकर कार्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार सूर्य कभी अंधकार से डरता नहीं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने भय से नहीं, अपने कर्म से परिचय कराना है। यदि आपका संकल्प सच्चा हो और आप प्रयासरत हो तो समय स्वयं अवसर बनकर आपके द्वार खटखटाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने विचारों की शुद्धता। हमारे विचार ही हमारी ऊर्जा है और उसी से हम अपना वर्तमान और भविष्य बनाते हैं। सकारात्मक सोच हमें न केवल मानसिक शांति देती है बल्कि हमें कठिन समय में भी आशावान बनाए रखती है। जब हम दूसरों के दुख को समझकर बिना अपेक्षा के मदद करते हैं तब हम उस दिव्यता को स्पर्श करते हैं जो सेवा में छिपी होती है। जीवन का हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह दर्द हो या आनंद। जब हम अपने अनुभवों से सीखते हैं तब हम परिपक्व होते हैं और यही परिपक्वता हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता केवल एक संकेत है कि सफलता का द्वार और प्रयास मांग रहा है। हर बार जब हम गिरते हैं तो हमें अपने अंदर की ऊर्जा और आस्था को फिर से जगाना होता है। धैर्य वह गुण है जो समय को नियंत्रित नहीं करता लेकिन कठिन समय में हमें स्थिर बनाए रखता है। धैर्य हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है ताकि हम खुद को पहचान सकें। जब हम किसी के संघर्ष को बिना जाने उस पर टिप्पणी करते हैं
तो हम अपनी समझ को सीमित कर देते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन की एक अलग यात्रा पर होता है और हमें उसके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए। सहानुभूति वह पुल है जो दिलों को जोड़ती है। प्रेम और माफी सबसे बड़ी शक्तियां हैं जो न केवल संबंधों को जोड़ती हैं बल्कि आत्मा को भी हल्का बनाती हैं। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए स्वतंत्रता चुनते हैं। आत्मा को बोझ से मुक्त करने का यही सरल उपाय है। जब आप किसी को बिना शर्त के अपनाते हैं तो आप खुद के भीतर के भगवान से जुड़ते हैं। जीवन में सच्चा उद्देश्य यह नहीं कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंचे, बल्कि यह है कि हमने कितनों को ऊपर उठाया। सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया में है। जब आप दूसरों को रोशनी देने लगते हैं तब आप खुद भी अंधकार से बाहर आ जाते हैं। कठिन समय केवल परीक्षा नहीं बल्कि अवसर होता है। यह हमें आत्मनिरीक्षण की दृष्टि देता है। जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता तब यह संकेत होता है कि हम अब भीतर की यात्रा पर हैं। आत्मज्ञान ही वह दीप है जो हर दिशा में प्रकाश फैलाता है। जब आप अपने अंतर मन से जुड़ जाते हैं तब कोई भी चुनौती आपके आत्मबल के आगे टिक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह केवल युद्ध के लिए नहीं था बल्कि जीवन के हर मोड़ के लिए था। जब हम अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा से निभाते हैं और जीवन के हर पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी भी यह मत मानिए कि आप अकेले हैं। जब आपका उद्देश्य सच्चा हो और आपका मन निर्मल हो तो सृष्टि स्वयं आपके पक्ष में कार्य करती है। सही सोच और स्थिर मन से जब आप आगे बढ़ते हैं तो रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों से घबराने का मन होता है, लेकिन याद रखिए यही वे क्षण होते हैं जब हम भीतर से सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। डर केवल एक भ्रम है जो हमारे ही विचारों का परिणाम है। जैसे ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं डर स्वतः समाप्त हो जाता है। जब हम प्रेम, समझ और सहिष्णुता के साथ दूसरों से जुड़ते हैं तो हमारा जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। गुस्सा और नफरत केवल मन की अशांति का कारण बनते हैं, जबकि प्रेम से जुड़ा हर पल आत्मिक सुख देता है। जीवन में जो भी आता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, इसलिए कभी किसी अनुभव को व्यर्थ मत समझिए। जीवन की असली परीक्षा उसी क्षण होती है जब हम भ्रम और विश्वास के बीच झूलते हैं। जो व्यक्ति विश्वास को थामे रहता है वही अंत में विजय पाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने कर्मों में सच्चाई और समय के महत्व को नहीं समझते तब तक सफलता का मार्ग अधूरा रहता है। इसलिए हर कार्य समय पर करना और हर अवसर को पूरी निष्ठा से अपनाना ही जीवन को सफल बनाता है। जीवन में हर क्षण, हर अवसर हमें यह सिखाता है कि समय अमूल्य है। जब हम इस समय को पूरे समर्पण और जागरूकता से जीते हैं तभी हम अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं, क्योंकि समय ही वह ताकत है जो हर कोशिश को परिणाम में बदलने का अवसर देता है। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं तभी हमारी आत्मशक्ति, सहनशीलता और आत्मविश्वास की असली पहचान होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें अवसर मानकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी अपेक्षा के काम करते हैं तो वह पुण्य आपके जीवन में शांति और आंतरिक संतोष के रूप में लौट कर आता है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे उनका फल तुरंत ना मिले, लेकिन वह भविष्य में निश्चित ही सकारात्मक परिणाम लेकर आता है। जीवन की सुंदरता दूसरों की भलाई में है, क्योंकि जब हम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो खुद के भीतर भी एक गहरा सुकून महसूस होता है। समय की अहमियत को समझना सबसे जरूरी बात है, क्योंकि एक छोटा सा क्षण भी आपके जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल सकता है। जब हम समय को सही कार्यों में लगाते हैं तभी हम सच्चे सुख और सफलता का अनुभव कर पाते हैं। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं, वह निरंतर चलता रहता है, इसलिए उसे बर्बाद करना जीवन को बर्बाद करने के समान है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
जो लोग अपनी इच्छाओं से ऊपर उठकर दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें एक ऐसी मानसिक शांति प्राप्त होती है जिसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं दे सकती। जब हम अपनी आकांक्षाओं को खुद से जोड़ते हैं और आत्मा की आवाज को सुनते हुए कर्म करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। आत्मबल, विश्वास और निरंतरता से हम जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। सच्चाई और ईमानदारी से जीना आसान नहीं होता, लेकिन यह मार्ग सबसे शांत और स्थिर जीवन की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका आत्मबल दृढ़ होता है और उसके निर्णयों में स्पष्टता होती है। हमारी संगति भी हमारे विचारों को गढ़ती है, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच रहना चाहिए ताकि प्रेरणा, साहस और उत्साह बना रहे। असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन असफलता से घबराने वाला मन कभी महानता नहीं छू सकता। हर बार गिरना यह बताता है कि हम प्रयासरत हैं, और जब हम फिर से उठकर आगे बढ़ते हैं, तभी हम खुद को और बेहतर बनाते हैं। यदि हमें सच में परिवर्तन लाना है, तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, तब सबसे ज्यादा नुकसान खुद का होता है, क्योंकि नकारात्मकता केवल मन की अशांति बढ़ाती है। प्रेम, दया और सहानुभूति से जीवन सरल और सुखमय बनता है। संघर्ष को चुनौती मानकर यदि हम उसका सामना करें, तो वह हमें भीतर से मजबूत बनाता है और आत्मबल को जगाता है। सच्चा सुख हमें तब मिलता है जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं, और यह संतोष केवल कर्म और आत्मविश्लेषण से आता है। समय का प्रभावी उपयोग हमें जीवन की हर स्थिति में श्रेष्ठ बना सकता है, इसलिए समय को कभी हल्के में न लें। झूठ और चालाकी से जो सफलता मिलती है, वह तात्कालिक होती है, जबकि सत्य और पारदर्शिता से प्राप्त सफलता दीर्घकालीन और शांतिपूर्ण होती है। दूसरों की आलोचना से पहले स्वयं की गलतियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आत्ममंथन से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। धैर्य से किया गया हर प्रयास एक नई दिशा खोलता है। जो व्यक्ति हर छोटी उपलब्धि को महत्व देता है, वही बड़े लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहता है। जीवन हमें रोज नई शुरुआत का अवसर देता है, बशर्ते हम अपनी सोच को साफ रखें और हर दिन को एक नई संभावना मानकर जिएं। रिश्तों की सच्चाई अपेक्षाओं में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम में होती है। जब आप बिना शर्त किसी का साथ देते हैं, तो वह संबंध अटूट बन जाता है और उसमें आत्मा की शांति समाहित होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपके कर्म ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए जब भी आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, वह अच्छाई किसी ना किसी रूप में आपके पास लौटती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना ही सच्चा परिपक्वता का परिचायक है। हर गलती हमें एक नया सबक सिखाती है, और यही जीवन की सबसे सच्ची पाठशाला होती है। ज्ञान और विवेक का प्रकाश हमारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटा सकता है, बशर्ते हम उसे आत्मसात करें। अपने आप को सुधारने से पूरी दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जब हम अपने विचारों को निर्मल और सकारात्मक बनाते हैं, तो हमारे चारों ओर की दुनिया स्वयं बदलने लगती है। कठिन परिस्थितियों में शांत रहना और संतुलन बनाए रखना ही हमें हर चुनौती से पार निकलने का साहस देता है। असफलता केवल एक मोड़ है, अंत नहीं, और यही सोच हमें बार बार खड़े होने की हिम्मत देती है। अपने वर्तमान पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि यहीं से आपका भविष्य निकलता है। हर क्षण को जागरूकता और समर्पण से जीने वाला व्यक्ति ही जीवन की असली सुंदरता को पहचान सकता है। जो व्यक्ति आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीता है, वह कभी भी परिस्थितियों के सामने नहीं झुकता। प्रेम को कभी शर्तों में मत बांधिए, क्योंकि शर्तों में बंधा प्रेम कभी टिकता नहीं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम ही जीवन में स्थायित्व और शांति लाता है। आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का फल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है, और वह फल सबसे मधुर होता है। खुद को समझने की यात्रा सबसे कठिन लेकिन सबसे सुंदर यात्रा होती है, और जब हम खुद को जान लेते हैं, तो हम दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं,
अपने कर्तव्यों से विमुख मत हो, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने कर्म करता है वही इस संसार में सच्चा योगी कहलाता है। हर परिस्थिति हमें एक मौका देती है खुद को समझने, सुधारने और आगे बढ़ने का। जब हम अपने कर्मों और सोच को सशुद्ध बनाते हैं तो हम संसार के लिए एक आदर्श बन जाते हैं, और यही वह अवस्था होती है जहां संघर्ष, असफलता, सफलता, प्रेम, पीड़ा सब मिलकर हमें जीवन के उस शिखर तक पहुंचाते हैं जहां केवल आत्मिक शांति और पूर्णता होता है। हमें अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखते हुए निष्काम भाव से कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हमारा मन फल की चिंता किए बिना केवल कर्म में लगा रहता है तब जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आता है और आत्मा को एक गहरा संतोष प्राप्त होता है। जब भी हम दिल से कोई कार्य करते हैं वह केवल एक काम नहीं रह जाता, बल्कि वह एक साधना बन जाता है और उस कार्य का हर क्षण हमें भीतर से मजबूत बनाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा कर्म वही है जो पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से किया जाए और जिसका फल हम प्रभु को अर्पित कर दें। जब कोई इंसान कर्म में ईमानदारी और भावना से जुड़ता है तब उसका हर प्रयास सफल होता है, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं होता, बल्कि उस सच्चाई से होता है जिससे हम कर्म करते हैं। जब हम सकारात्मक सोच के साथ कार्य आरंभ करते हैं तो हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण ही वह दो पंख हैं जिनसे हम सफलता के आकाश में उड़ सकते हैं। समय की गति को कोई रोक नहीं सकता और वही समय हमारा सबसे मूल्यवान धन है। इसलिए हमें हर क्षण को महत्व देना चाहिए और उसका सदुपयोग करना चाहिए। एक एक क्षण हमारे जीवन की दिशा तय करता है और जब हम उस क्षण को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है वही जीवन की सच्ची सफलता और सुख का अनुभव करता है। रिश्तों की बात करें तो सच्चा रिश्ता वही होता है जो बिना किसी शर्त, बिना किसी अपेक्षा के टिके और जिसमें केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण हो। ऐसे संबंध दुर्लभ होते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो जीवन में स्थायित्व और आनंद भर देते हैं। जब हम निःस्वार्थ भाव से किसी के साथ खड़े होते हैं तब वह रिश्ता हमारी आत्मा से जुड़ जाता है। डर एक ऐसी भावना है जो केवल हमारे मन में जन्म लेती है, लेकिन जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तब यह डर तिनके की तरह टूट जाता है। साहस का अर्थ केवल कठिन परिस्थितियों का सामना करना नहीं, बल्कि हर उस दिन खुद से लड़ना है जब हमें हार मानने का मन करता है। जीवन में साहस ही हमें आगे बढ़ाता है और विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी परिस्थिति से पार पा सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें रुककर सोचने का अवसर देता है। यह आत्मचिंतन का समय होता है जब हम अपने किए गए कर्मों का विश्लेषण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है और उनमें सुधार करता है वही सच्चे अर्थों में आगे बढ़ता है। आपके विचार ही आपके कर्मों की दिशा तय करते हैं और आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। इसीलिए अगर आप अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें तो आपका जीवन भी वैसा ही सुंदर और सफल बनता जाएगा। हार को कभी अंतिम सत्य मत मानिए, क्योंकि हार केवल एक रुकावट नहीं बल्कि एक संकेत होती है कि अभी हमें कुछ और सीखने की जरूरत है। वह व्यक्ति जो गिरकर फिर उठता है वास्तव में वही सबसे मजबूत बनता है। हार में छिपा हुआ अनुभव हमें अगली बार और बेहतर बनाता है। जीवन में सबसे जरूरी बात है कि हम अपनी मंजिल को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित रहें। लक्ष्य से डगमगाने वाले कभी आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन जो अपने उद्देश्य के लिए अडिग रहते हैं उनके लिए कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। जब आपका संकल्प मजबूत होता है तो जीवन की हर चुनौती अवसर में बदल जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी, समर्पण और धैर्य से बढ़े तो उसे कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि दृढ़ संकल्प और सच्ची लगन ही हर सफलता की कुंजी होती है। अपने कर्मों को ध्यानपूर्वक समर्पित भाव से करते रहिए और परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यही जीवन का सबसे सुंदर और सार्थक मार्ग है। बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अपने भीतर की आवाज को सुनिए और वही कार्य करिए जो आपके अंतर्मन को संतोष दे। ऐसा कोई कार्य नहीं जो असंभव हो यदि उसमें लगन, धैर्य और सतत प्रयास हो। हर दिन को ऐसे जिएं जैसे वह आपका आखिरी दिन है। तब आप देखेंगे कि आप अपने समय का कैसे सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं और निरंतर छोटे प्रयास ही एक दिन बड़ी सफलता बनकर सामने आते हैं। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, बशर्ते हम उसे पहचानें और उस अवसर को अपने कर्म के रूप में स्वीकार करें। रिश्तों की तरह हमारे कर्म भी सच्चे, निष्कलंक और निस्वार्थ होने चाहिए, क्योंकि वही हमें आत्मा की शांति और आत्मसम्मान देते हैं। जब हम हर कार्य को प्रभु अर्पण समझकर करते हैं तो वह कार्य पूजा बन जाता है और उसी में ईश्वर का वास होता है। दुनिया में सबसे मजबूत वह होता है जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है और अपने कर्मों से दुनिया में रोशनी फैलाता है। हमेशा याद रखें कि आपकी सफलता केवल आपकी मेहनत की कहानी नहीं होती, उसमें आपके विचार, आपके धैर्य और आपकी सच्चाई का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए अगर आप किसी काम में लगे हुए हैं तो उसे पूरी श्रद्धा, मनोयोग और निष्कलंक भावना से कीजिए। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर कर्म का फल निश्चित है और वह फल हमें कब और कैसे मिलेगा ये समय के हाथ में है। हमारा काम केवल कर्म करते रहना है। अंत में जो व्यक्ति सच्चे मन से, निष्काम भाव से, समर्पण के साथ कर्म करता है वह न केवल अपने जीवन में शांति और संतुलन पाता है बल्कि वह समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। और यही आत्मविकास का मार्ग कहलाता है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हर कष्ट एक संदेश होता है कि हम उससे ऊपर उठ सकते हैं। जब आप बार बार गिरते हैं तो यह न सोचें कि आप हार रहे हैं, बल्कि यह समझें कि आप सीख रहे हैं। जब भी हम दर्द से गुजरते हैं तो वह दर्द ही हमें हमारी आत्मा की गहराई से रूबरू कराता है और हमें हमारी सीमाओं से पार ले जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है जिसमें संघर्ष, असफलताएं, खुशियां और आंसू सब मिलते हैं। लेकिन वही कहानी प्रेरक बनती है जब हम अपने अनुभवों से कुछ सीखकर उसे साझा करते हैं। सपनों की राह में आने वाले कांटे हमें इस राह के महत्व का एहसास कराते हैं। जो व्यक्ति बिना ठोकर खाए मंजिल तक पहुंचता है वह उसकी कीमत नहीं समझ पाता, पर जो हर दर्द को सहकर आगे बढ़ता है वही वास्तव में विजेता कहलाता है। जब हम अपने मन की आवाज को सुनते हैं और अपने आत्मबल पर विश्वास करते हैं तब दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख हमें सिर्फ रुलाने नहीं आते, वे हमें सिखाने और आगे बढ़ाने आते हैं। जीवन के हर मोड़ पर एक नई सीख छिपी होती है, बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए। और जब यह दृष्टि जाग जाती है तो हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। यही जीवन की सच्ची साधना होती है, यही आत्मबल की पहचान होती है और यही वह शक्ति है जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि अंततः यही सत्य है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन में अनुभव करते हैं। अगर जीवन हर पल सरल और बिना संघर्ष के होता तो शायद हम कभी सफलता की असली मिठास का अनुभव ही नहीं कर पाते, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें सिखाती हैं कि जीत कितनी मूल्यवान होती है। इसलिए कभी भी अपने छोटे से छोटे प्रयास को कम मत आंकिए। हर प्रयास, हर कदम, हर कोशिश मायने रखती है। जब आप अपने भीतर कमजोरी महसूस करते हैं तो वह समय होता है खुद को अपने अतीत की याद दिलाने का। उन लम्हों को याद कीजिए जब आपने हालात से लड़कर जीत हासिल की थी। आपकी असली शक्ति उन्हीं अनुभवों में छिपी है जो आपने अपने संघर्षों से अर्जित की है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे कठिन युद्ध वह होता है जो इंसान खुद से लड़ता है, अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी असुरक्षाओं से। लेकिन जब आप अपने भीतर के इन विरोधों को हराते हैं तभी सच्ची जीत का स्वाद मिलता है।
जब आपके चारों ओर अंधेरा हो और रास्ता न दिखे, तो यह मत सोचिए कि सब कुछ खत्म हो गया है, बल्कि यह सोचिए कि यही वह समय है जब सबसे खूबसूरत सूरज उगने वाला है। जैसे घना अंधेरा सबसे उजाले से पहले आता है, वैसे ही हर परेशानी से पहले आशा की एक किरण जरूर आती है। जब अपने ही आपका साथ छोड़ दें, तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि यह मानिए कि ईश्वर आपको खुद की सबसे अच्छी संगति सिखाना चाहते हैं। अकेलापन एक अवसर है खुद से जुड़ने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। हर असफलता आपको नए तरीके से कोशिश करने का मौका देती है। हर हार एक शिक्षक होती है जो सिखाती है कि अगली बार क्या सुधार किया जा सकता है। जब आपको लगे कि सब कुछ बेकार हो रहा है, तो खुद से एक बार जरूर कहिए कि मैं अब भी कोशिश करूंगा, और यही भावना आपको मंजिल तक ले जाएगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने सपनों को खो देते हैं, तब भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर टूटा हुआ सपना एक नए और बेहतर स्वप्न के लिए जगह बनाता है। हर कठिनाई आपको और निखारने आती है। जैसे सोना तपकर दमकता है, वैसे ही इंसान संघर्षों से होकर ही चमकता है। जब आपके प्रयासों का फल न मिले, तो निराश मत होइए, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके हर परिश्रम को देख रहे हैं, और वह समय आने पर आपको उससे भी बड़ा फल देंगे। धैर्य रखिए और चलते रहिए। जीवन में जब आप थक जाएं, तो थोड़ा रुकिए, लेकिन पीछे मत हटिए। कभी कभी सबसे बड़ी जीत उस एक और कदम में छिपी होती है, जिसे हम उठाना चाहते हैं, लेकिन थकान की वजह से छोड़ देते हैं। जब दुनिया आपकी कद्र न करे, तो खुद को समझाइए कि आपकी कीमत बाहरी स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। आपकी असली पहचान आपके आत्मसम्मान में है। जब रिश्तों में दूरी आने लगे, तो संवाद का रास्ता अपनाइए, क्योंकि गलतफहमियां बातों से ही दूर की जा सकती हैं। और जो रिश्ता सच्चा होता है, वह वक्त और कोशिश दोनों मांगता है। जीवन की हर समस्या हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, बस हमें सीखने का नजरिया अपनाना होता है। कभी कभी हमें लगने लगता है कि हम खो चुके हैं, लेकिन यह खोना ही हमें खुद को नए सिरे से खोजने का मौका देता है। अपने दर्द को महसूस कीजिए, लेकिन उसमें उलझिए मत। दर्द को पहचानिए और उससे उबरने की राह खोजिए, क्योंकि हर दुख बीत जाता है, हर घाव भर जाता है, हर तूफान के बाद शांति आती है। जब आपके जीवन में बार बार ठोकरें लगें, तो याद रखिए कि यह ठोकरें आपको मजबूत बना रही हैं। यह गिरावट आपको यह सिखा रही है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, और यही आपकी सच्ची शक्ति बनती है। जब आप ये सोचें कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा, तो यह वह क्षण होता है जब आपके पास एक नई शुरुआत का अवसर होता है। वही ऊर्जा जो आपके अंदर है, उसे पहचानिए और उसे अपनी प्रेरणा बनाइए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वह संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित योजना होती है, जो ईश्वर ने हमारे आत्मविकास के लिए बनाई है। जब आप अपने भविष्य को लेकर आशंकित हों, तो यह मत भूलिए कि आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, और जो अधूरी कहानी होती है, उसमें सबसे अधिक संभावना होती है बदलाव की, उन्नति की और विजय की। जब आप अपने जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हों और आगे का रास्ता धुंधला हो, तो वह समय होता है खुद पर विश्वास रखने का, क्योंकि हर बार रास्ता दिखना जरूरी नहीं होता। कई बार विश्वास से भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब आप थक चुके होते हैं, लेकिन फिर भी खुद से कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा। जब आप भीतर से टूटते हैं, लेकिन बाहर से मुस्कुराना नहीं छोड़ते। यही आपकी सच्ची शक्ति है, और यही वह गुण है जो आपको बाकी सबसे अलग बनाता है। हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जब उसे लगता है कि अब और नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसी समय वह एक कदम और उठा ले, तो वही कदम उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। याद रखिए, सफलता उनकी नहीं होती जो कभी नहीं गिरे, बल्कि उनकी होती है जो हर बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं। इसलिए जब आप थक जाएं, टूटा हुआ महसूस करें, तो खुद से एक बार पूछिए, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि कोशिश करना छोड़ दूं? और यदि आपका मन कहे नहीं, तो बिना देरी किए आगे बढ़िए। हर बार जब हमें लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, हम टूट चुके हैं और कोई सहारा नहीं रहा, तब वही क्षण होता है
जब ईश्वर हमें भीतर की सबसे बड़ी शक्ति से परिचित कराना चाहते हैं। जब हम सबसे अधिक अकेले महसूस करते हैं तो वह पल हमें खुद की गहराई में उतरने का अवसर देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अकेलेपन से डरना छोड़ देता है और उसे आत्मचिंतन का माध्यम बना लेता है, तब वह बाहरी संसार की अपेक्षा अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करता है, और यही आत्म संवाद उसे सच्चे सुख की ओर ले जाता है। हम जितना अधिक अपने अंदर झांकते हैं, उतना ही साफ दिखता है कि हमारी परेशानियों की जड़ बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों में छिपी होती है। जब कोई हमारा साथ छोड़ देता है या जब किसी पर भरोसा करके धोखा मिलता है, तो हमें टूटने के बजाय यह सोचना चाहिए कि ईश्वर हमें किसी नई सीख की ओर बढ़ा रहे हैं। हर रिश्ता, हर जुड़ाव, हर भावनात्मक क्षण हमें जीवन की गहराई से परिचित कराता है। लेकिन जब यह सब छूटने लगे, तब समझिए कि आपको अपने सबसे मजबूत रिश्ते की तरफ बढ़ना है। वह है आप स्वयं के साथ। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति। जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब हमें दुनिया की मान्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती। अगर कोई आपको बार बार तोड़ता है, आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है, तो यह संकेत है कि अब आपको दूसरों से उम्मीदें कम करके खुद को प्राथमिकता देनी चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सारे बंधन तब तक हमें कष्ट देंगे जब तक हम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता को न पहचाने। इसलिए जब कोई आपको छोड़ दे तो वह क्षति नहीं, बल्कि एक अवसर बन जाए खुद को नया रूप देने का। याद रखिए, जब तक हम खुद के साथ समय नहीं बिताते, हम यह नहीं समझ सकते कि हमारे भीतर कितनी ताकत है। जब आपके भीतर भावनाओं का तूफान हो और बाहर की दुनिया आपको समझने से इनकार कर दे, तब वह सबसे सही समय होता है खुद के साथ गहराई से जुड़ने का। हम हमेशा उस इंसान की तलाश करते हैं जो हमें समझे, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमारी सच्ची पहचान और सबसे गहरा संबंध सिर्फ हमसे ही होता है। जो इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेता है, वही दूसरों को समझने की सामर्थ्य रखता है। जब रिश्ते हमें तकलीफ दें, जब हमारी मेहनत को कोई पहचान न दे, जब जीवन हमारी अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत चले, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम असफल हो गए, बल्कि यह मानना चाहिए कि ईश्वर हमें उस रास्ते से हटा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बना और किसी बेहतर दिशा की ओर संकेत कर रहे हैं। जब आप टूटते हैं, गिरते हैं, रोते हैं, तब वह हर आंसू जो आप बहाते हैं आपको भीतर से मजबूत कर रहा होता है। यह वह प्रक्रिया है जो आपको एक नए रूप में गढ़ रही होती है। अक्सर हम अपनी खुशी दूसरों के हाथों में रख देते हैं, और जब वे हाथ छूट जाते हैं तो हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन यह सोच बदलिए, क्योंकि असली खुशी और सुकून कभी किसी और के द्वारा नहीं दिया जा सकता। वह तो आपके भीतर ही मौजूद होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वो घड़ी जो तुम्हें अकेलेपन का स्वाद चखा रही है, वह तुम्हें अपने सबसे सुंदर और स्थायी रिश्ते आत्मा के साथ जोड़ रही है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, तब यह आपको यह समझने का अवसर देता है कि अब समय आ गया है खुद को प्राथमिकता देने का। जो लोग आपकी उपेक्षा करते हैं, वे आपके जीवन से हटकर आपकी जगह खाली कर रहे होते हैं, ताकि आप खुद के लिए जगह बना सकें। जब सपने टूटते हैं और दिल चकनाचूर हो जाता है, तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह जानिए कि अब आप उस नींव को देख सकते हैं जिस पर कुछ नया और बेहतर बनाया जा सकता है। जीवन में दर्द से भागना आसान है, लेकिन उससे गुजरकर निकलना ही असली साहस होता है। जब आप हर असफलता के बाद उठते हैं, तो आप केवल आगे नहीं बढ़ते, आप एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा और एक नई समझ के साथ उठते हैं। अकेले चलना कभी कभी कठिन होता है, लेकिन यही रास्ता आपको उस व्यक्ति से मिलवाता है जो आज तक छिपा था। आप स्वयं, कभी हम किसी से इतना जुड़ जाते हैं कि अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीने का कारण ही छिन गया। लेकिन समय के साथ यह एहसास होता है कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति होती है। खुद को फिर से खड़ा करना, फिर से मुस्कुराना, फिर से उम्मीद करना। यही वह शक्ति है
जो हमें इंसान से योद्धा बनाती है। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब कोई भी आपकी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। हर कठिनाई, हर अकेलापन, हर अस्वीकृति, हर टूटन, यह सब मिलकर आपको आपकी असली पहचान की ओर ले जाते हैं। और जब आप इस पहचान से एकाकार हो जाते हैं, तब दुनिया चाहे जैसा भी बर्ताव करे, आप अडिग रहते हैं, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा सहारा आप स्वयं हैं। और यही आत्मबल ही आपको हर परिस्थिति से उबार कर नई दिशा देता है। यही प्रक्रिया ही आत्म उत्थान का मार्ग बनती है, और यहीं से सच्चे शांति और संतोष की शुरुआत होती है। और यही जीवन की सबसे खूबसूरत अनुभूति होती है। खुद से प्यार करना एक ऐसा साहसिक कदम है जो इंसान को बाहरी दुनिया की ठोकरों से नहीं, बल्कि अंदर की टूटन से बचाता है। जब आप स्वयं को सम्मान देना शुरू करते हैं, तो यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई और आपको कैसा देखता है, क्योंकि आपकी पहचान अब दूसरों की राय पर नहीं, बल्कि आपकी आत्म स्वीकृति पर आधारित होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद को जान लेता है, वह संसार के हर धोखे, हर पीड़ा और हर ठोकर से ऊपर उठ जाता है। जब आपकी आशाएं दूसरों से जुड़ी होती हैं, तो वे अक्सर आपको निराश करती हैं। लेकिन जब आप अपनी उम्मीदें अपने प्रयासों और विश्वास से जोड़ते हैं, तो रास्ते कठिन जरूर होते हैं, पर ठोकरें मंजिल तक ले जाती हैं। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है, तो वह खालीपन पहले बहुत खलता है, लेकिन धीरे धीरे वही खाली जगह खुद से जुड़ने का अवसर बनती है। हर दर्द के पीछे एक संकेत होता है। अब वक्त है खुद से संवाद करने का। जब हम खुद को वह स्नेह देना शुरू करते हैं जिसकी अपेक्षा हम दूसरों से करते थे, तभी आत्मशक्ति का जागरण होता है। अक्सर लोग हमें बीच राह में छोड़ जाते हैं, हमारे सवालों के जवाब नहीं देते और हमारी भावनाओं को ठुकरा देते हैं। लेकिन वही क्षण हमें सिखाते हैं कि हम कौन हैं और क्या बनने की शक्ति रखते हैं। जब दिल टूटता है, तो सवाल सिर्फ यही नहीं होता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। असली सवाल यह होता है कि क्या अब मैं खुद से और भी ज्यादा जुड़ने को तैयार हूं। जब किसी की यादें दिल में बसी होती हैं और वह जीवन से चला जाए, तो लगता है कि वह खालीपन कभी नहीं भरेगा। लेकिन समय के साथ हम यह समझने लगते हैं कि जो चला गया वह हमें हमारी ताकत पहचानने के लिए छोड़ गया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर छिन गया रिश्ता, हर टूटा सपना, हर अधूरी चाह, ये सब आत्मा को नया आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। आप जितना अधिक इन टूटनों को स्वीकार करते हैं, उतना ही अपने अंदर गहराई से उतरते हैं। जब आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं और फिर भी हर सुबह उठकर मुस्कुराना सीखते हैं, तो वही मुस्कान आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि उसकी गैर मौजूदगी हमें असहाय बना देती है, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से खुद से प्रेम का मार्ग शुरू होता है। जब लोग आपकी भावनाओं को समझे बिना चले जाते हैं, तब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, खुद को गले लगाने का, अपने घावों को सहलाने का और खुद से कहने का, तू सबसे महत्वपूर्ण है। यह बात सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन जब आप अपने आंसुओं को चुपचाप सहते हुए दिल से स्वीकार करते हैं कि हां, मैं खुद को अब और दुख नहीं दूंगा, तब आत्मा शांत होती है और भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। रिश्ते टूटने पर लगता है जैसे जीवन थम गया है, लेकिन उन्हीं क्षणों में यह भी दिखता है कि हमारी सांसें अब भी चल रही हैं और यह जीवन अब सिर्फ उनके लिए नहीं, खुद के लिए जीने का है। जब आप दूसरों की उम्मीदों में जीते हैं, तब आप खुद को खो बैठते हैं। लेकिन जब आप खुद से ईमानदारी से पूछते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, तब भीतर से एक सच्ची आवाज उठती है जो आपको आपके मूल स्वभाव से जोड़ती है। जीवन में जब भी आप किसी को सब कुछ दे देते हैं और बदले में खाली हाथ रह जाते हैं, तब समझिए ईश्वर आपको सिखाना चाहता है कि अब समय है उस सबसे मूल्यवान व्यक्ति से मिलने का जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा, और वह है आप खुद। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को दुख तब नहीं होता जब कोई उसे छोड़ देता है। आत्मा को पीड़ा तब होती है जब हम खुद को छोड़ देते हैं। जब आप खुद से जुड़ते हैं,
तब न केवल भावनात्मक घाव भरने लगते हैं, बल्कि मन में एक ऐसी शांति आती है जो आपको फिर कभी अकेला महसूस नहीं होने देती। जब आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं, तब आप दुनिया की आलोचना और उपेक्षा को भी प्रेम में बदलने की क्षमता रखते हैं। दिल का सबसे बड़ा घाव तब लगता है जब हम किसी के लिए सब कुछ बन जाते हैं और फिर वह इंसान हमें यह एहसास दिलाता है कि हम उसके लिए कुछ भी नहीं थे। लेकिन उसी क्षण हमें यह समझ में आता है कि अब वक्त है खुद को सबसे पहले रखने का। जो आंसू कभी दूसरों के लिए बहते थे, अब वह खुद की पहचान के लिए बहने लगते हैं, और वही आंसू एक दिन मोती बनकर आत्मा को चमक देते हैं। जो लोग हमें तकलीफ देते हैं, वे अनजाने में हमें हमारे आत्मबल से परिचय करा जाते हैं। खुद से सच्चा प्रेम करना मतलब यह समझना कि हम अधूरे नहीं हैं, हम पूरे हैं, और कोई दूसरा हमें पूरा करने नहीं आया, बल्कि हमारा साथ देने आया था। अगर वह चला गया तो इसका मतलब यह नहीं कि हम अधूरे रह गए, बल्कि अब वक्त है अपने भीतर के पूर्ण स्वरूप को पहचानने का। इसलिए जब कभी आपको लगे कि आप टूट गए हैं, हार गए हैं और कोई सहारा नहीं बचा, तो बस एक बार अपने आप से प्यार करना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि वही प्रेम धीरे धीरे आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से कोई भी आपको फिर से तोड़ नहीं सकेगा। क्योंकि आत्मा जब खुद से प्रेम करना सीख जाती है, तब बाहरी दुनिया उसे सिर्फ नई दिशा ही दे सकती है, उसे गिरा नहीं सकती। और यही आत्म प्रेम अंततः आपको वह शांति, वह बल और वह प्रकाश देता है जिसकी आपको हमेशा तलाश थी, और जो दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। यह केवल और केवल खुद से प्यार करने की भावना ही देती है। जो लोग हमें सबसे ज्यादा अपनापन देते हैं, वही कई बार हमारे जीवन में सबसे गहरा जख्म छोड़ जाते हैं, और यह चोट तब और तकलीफ देह हो जाती है जब हम उन्हें अपने जीवन का सबसे खास हिस्सा मान चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वे हमें अकेला छोड़ जाते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का यही सत्य है, जो आपको सबसे ज्यादा चाहता है, वही कभी कभी आपको सबसे ज्यादा तोड़ भी देता है। ऐसे समय में खुद को संभालना ही सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि जब अपनों से मिली चोट गहराई तक उतरती है, तब हर इंसान खुद से सवाल करता है, क्या मुझ में कोई कमी थी? लेकिन सच यह है कि सबक वहीं से मिलते हैं जहां से सबसे अधिक दर्द मिला हो। कई बार हम खुद को पूरी तरह किसी के हवाले कर देते हैं, और जब वही व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है, तब हम महसूस करते हैं कि शायद हमारी पूरी दुनिया ही ढह गई है। लेकिन यह टूटन ही वह क्षण होता है जो हमें अपने अंदर की शक्ति से परिचित कराता है। यह वही समय होता है जब हमें खुद के भीतर झांकना होता है और यह समझना होता है कि किसी और के जाने से हमारी आत्मा अधूरी नहीं होती, बल्कि यह एक संकेत होता है आत्मबोध की ओर बढ़ने का। जब हम यादों में डूब जाते हैं, जब पुरानी बातें हमारे दिन रात पर छा जाती हैं, तब हमें लगता है कि क्या हम कभी इस दर्द से बाहर निकल पाएंगे। पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय हर जख्म को भरता है और हर बिछड़ने वाला आपको कुछ नया सिखाने ही आता है। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया है, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप कमजोर थे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह रिश्ता अब आपकी आत्मिक यात्रा में बाधा बन रहा था। जब कोई अपना हमें ठुकराता है, तो हमें लगता है कि जैसे हमारी पूरी पहचान ही खारिज कर दी गई हो, लेकिन असल में वही समय होता है खुद को खोजने का। जो लोग हमें ठुकराते हैं, वो हमें इस बात की सीख देकर जाते हैं कि खुद से बढ़कर कोई साथ नहीं होता। आप जितना खुद को समझेंगे, उतना ही आत्मनिर्भर बनेंगे। हमें जीवन में यह मानना होगा कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें आत्मा की गहराइयों तक ले जाते हैं और फिर चुपचाप विदा ले लेते हैं। उनका जाना हमें सिखाता है कि अब हमें अपने भीतर वह संतुलन पैदा करना है जो पहले हम दूसरों से पाने की कोशिश करते थे। जब आप टूटते हैं और फिर भी खड़े होते हैं, तब वही खड़े होना आपकी असली जीत बन जाती है। कई बार हमें लगता है कि किसी के जाने के बाद जीवन में कोई उजाला नहीं बचेगा, लेकिन उसी अंधेरे में आत्मा की लौ जलती है और वह लौ हमें हमारी दिशा दिखाती है। हम जब भी खुद से सवाल करते हैं कि मैं इतना क्यों टूटा, जवाब धीरे धीरे आता है, ताकि मैं और मजबूत हो सकूं।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आंसू एक नई शुरुआत की तरफ पहला कदम होता है। जब लोग आपकी भावनाओं को न समझें और चले जाएं, तब यह मत समझिए कि आपने गलत किया, बल्कि समझिए कि आपने सच्चा प्रेम किया था। और सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह आपको आत्मा के स्तर पर बदल कर रख देता है। जब हम अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं, तो वह दुख हमारी ताकत बन जाता है। जब कोई अपना हमें दर्द दे और फिर हम उस दर्द को अपनी प्रेरणा बना लें, तब वही क्षण हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि का कारण बन जाता है। जब आप टूटते हैं तो मत डरो, क्योंकि टूटन हमेशा फिर से जुड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। हम जितनी बार अंदर से बिखरते हैं, उतनी ही बार हमें यह एहसास होता है कि हमारी आत्मा कितनी गहरी और सक्षम है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको छोड़ देता है, वह आपको यह सिखाने आता है कि आप अकेले भी जी सकते हैं और बहुत अच्छा जी सकते हैं। अगर आपने किसी को इतना प्यार दिया कि खुद को खो बैठे, तो अब वक्त है खुद को फिर से पाने का, खुद से बात करने का और खुद से वादा करने का कि अब आप खुद से मुंह नहीं मोड़ेंगे। एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन उसी क्षण एक नई किरण जन्म लेती है और वह होती है आत्म प्रेम की। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम दूसरों से जितनी उम्मीद रखते हैं, उसका आधा भी अगर खुद से रखें तो शायद कभी टूटे ही नहीं। जो लोग हमें छोड़ देते हैं, वे हमारे जीवन के अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। और जब हम उस अध्याय को पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं एक नए पन्ने की ओर। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती, यह सदा परमात्मा से जुड़ी होती है। बस हमें उसका एहसास होना चाहिए। जब कोई रिश्ता टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन वही टूटन हमारे भीतर नए विश्वास की नींव रखती है। हर वह आंसू जो चुपचाप गिरता है, हर वह घुटन जो सीने में दबी रह जाती है, वह हमें आत्मा से जोड़ती है। और जब आत्मा से जुड़ाव होता है, तो दुख सिर्फ एक अनुभव बन जाता है, न कि हमारी पहचान। हमें यह समझना चाहिए कि हर बार गिरना हमें यह दिखाता है कि हम अब और बेहतर उठ सकते हैं। कभी किसी के जाने को अपनी कमजोरी मत बनाइए, बल्कि उसे अपने जीवन की नई शुरुआत का अवसर मानिए। जीवन हर क्षण हमें यह सिखाता है कि जो चला गया वह जरूरी था, ताकि हम खुद को फिर से पहचान सकें। जब खुद से जुड़ाव होता है, तो सारी दुनिया के छोड़ देने के बाद भी इंसान मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसे अब अपने सबसे सच्चे साथी, अपनी आत्मा का साथ मिल चुका होता है। जब किसी से दिल टूटता है तो ऐसा महसूस होता है मानो पूरी दुनिया ही थम गई हो। हर दिशा अंधेरे में डूब जाती है और आत्मा जैसे बिखरने लगती है। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही वह समय होता है जब आत्मा अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचानती है और एक नई दिशा की ओर बढ़ती है। जब हम किसी को अपना सब कुछ दे देते हैं और फिर वही व्यक्ति हमें छोड़ देता है, तो लगता है जैसे हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। पर सच्चाई यह है कि वह क्षण हमें यह सिखाने आता है कि असली दुनिया हमारे भीतर है और खुद से जुड़ना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। जब हम स्वयं को महत्व देते हैं, तब हमें किसी और के प्रेम की आवश्यकता नहीं रहती। कई बार हम अपने जीवन को किसी के चारों ओर केंद्रित कर देते हैं और उनके जाने पर सब बिखर जाता है। लेकिन मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब सब बिखरे, तब स्वयं को समेटने का सामर्थ्य ही जीवन की सच्ची उपलब्धि होती है। जो व्यक्ति हमें छोड़ जाता है, वह सिर्फ एक अध्याय होता है, पूरी किताब नहीं। और हमें उस अध्याय को पढ़कर आगे बढ़ना होता है। जब हम खुद से प्रेम करते हैं, तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अंदर का उजाला बाहर के अंधेरे से अधिक होता है। अक्सर हम यह सोचते हैं कि किसी के बिना जी नहीं पाएंगे, लेकिन जब वह चला जाता है, तो हमें अपने ही भीतर की गहराई का पता चलता है और वहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। हम कभी नहीं समझ पाते कि जिनसे हम इतना प्रेम करते हैं, वे हमें क्यों छोड़ जाते हैं, पर हर बिछड़ने वाला हमें भीतर से मजबूत बनाता है और यह एहसास कराता है कि खुद से जुड़ाव ही सबसे स्थायी संबंध है। जब हमारा दिल टूटता है, तो वह वास्तव में खुद को दोबारा जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करता है और यही जोड़ एक नए स्वरूप का जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं
जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तो तुम्हें बाहर की कोई हलचल विचलित नहीं कर सकती। जीवन में जो कुछ भी घटता है वह हमारी आत्मा को एक नई दिशा में ले जाने का माध्यम बनता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जिन लोगों के लिए सब कुछ करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, पर मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यह चोट हमें सिखाती है कि हमें सबसे पहले स्वयं को अपनाना है। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो हमें भीतर की शक्ति को समझना होता है, क्योंकि यही वह शक्ति है जो हमें फिर से खड़ा करती है। कभी ऐसा समय भी आता है जब लगता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसी समय से सबसे सुंदर शुरुआत होती है। दुख का दौर बीतता है और भीतर से एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। हम जब तक खुद से प्रेम नहीं करते तब तक दूसरों का प्यार भी अधूरा लगता है। आत्मा को संतोष तभी मिलता है जब वह स्वयं से संतुष्ट होती है। हर आंसू एक नई सीख देता है और हर दर्द एक नया अवसर बन जाता है। जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं तब जीवन के सारे उत्तर स्पष्ट हो जाते हैं। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो हमारे भीतर है वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। जीवन में जब हमें छोड़ने वाले मिलते हैं तब हमें थामने वाला केवल हमारा आत्मबल होता है। जो व्यक्ति खुद को समझ लेता है वह किसी से शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी यात्रा केवल उसे ही पूरी करनी है। जब हम गिरते हैं तो उठना हमारी जिम्मेदारी होती है, और यही उठना हमारी असली ताकत को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भीतर से प्रेम से भर जाते हो तब तुम्हें बाहर के प्रेम की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा का प्रेम ही सबसे शुद्ध और स्थायी होता है। जब हम अपने ही प्रेम में डूब जाते हैं तब हर अस्वीकार एक नई स्वीकृति में बदल जाता है। जब आप अपने अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं तब जीवन सरल और सुंदर हो जाता है। हर ठोकर हमें हमारे भीतर की ताकत का अनुभव कराती है, और हर बिछड़ाव हमें यह सिखाता है कि हम पूरे थे, पूरे हैं और पूरे रहेंगे। जब तक हम स्वयं को महत्व नहीं देंगे तब तक दुनिया हमें महत्व नहीं देगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।